हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। तो दोस्तों, ये जो वीडियो रहने वाली है ये एक्वेरियस कुंभ राशि के लिए रहने वाली है और ये रहेगी 30 जून से लेकर के 6 जुलाई तक के लिए। तो इसको आप कैसे देख सकते हैं, सन साइन, मून साइन, लगन राशि, नाम राशि के थ्रू आप इसको चेक कर सकते हैं। प्लस ये जो है ये मेल फीमेल कोई भी देख सकता है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। प्लस ये एक जो है जर्नल रीडिंग है, स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। जितनी आपके साथ रेजोनेट हो उतनी ही आप लीजिएगा, बाकी को आप रहने दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। सबसे पहले आप हर हर महादेव का जय घोष कर दीजिए, लिख दीजिए कमेंट के अंदर हर हर महादेव, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को। बहुत कम व्यूज आ रहे हैं दोस्तों, फिर ऐसे तो फिर वीडियो भी बड़ी मुश्किल से बनेगी अगर व्यूज ही नहीं आएंगे। तो कोशिश कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए वीडियो के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम जो बात करेंगे, लव की बात करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके लिए लव की बातें होती हुई दिख रही हैं, प्यार मोहब्बत की बातें होती हुई दिख रही हैं। आपका रिलेशनशिप एक लेवल आगे बढ़ता हुआ यहाँ पे लग रहा है, क्योंकि जो पहला ही कार्ड आया है, नाइट ऑफ कप का कार्ड आया है। यहाँ पे आपके लिए क्या है कि आपको अगर कहीं से कोई प्रपोजल आ रहा है, या फिर हो सकता है आप किसी को प्रपोज कर रहे हो, तो वैसी चीजें आपकी लाइफ में होती हुई लग रही हैं। यहाँ पे हो सकती हैं कि वैसे हो। आपको क्या करना है, आपको अपने इमोशंस के ऊपर इमोशनल डिसीजंस लेने हैं यहाँ पे, है ना। इमोशन के साथ आपको चीजें करनी है, अपने दिल की सुननी है यहाँ पे आपको। जब हम अपने दिल की सुनते हैं तो सारी चीजें फिर उस अकॉर्डिंग हो जाती है। मगर साथ में ये भी है कि आप जो है इस समय बहुत ज्यादा सोच विचार में पड़े हुए हो। आपके सामने ये भी हो सकता है 2 से 3 ऑप्शंस सामने दिख रहे हो, और आप उनके अंदर अम, दुविधा में घूम रहे हो। कुछ ऐसा भी हो सकता है किसी के सामने कोई फॉरेन से कोई रिश्ता आ रहा हो, तो आप उसी में ही उधेड़-बुन में, क्योंकि आप देख रहे हो ना हाथ में ग्लोब भी है यहाँ पे, तो फॉरेन के भी कुछ आपके रिलेशंस हो सकते हैं यहाँ पे। और लेकिन यहाँ पे ये है कि आप बहुत ज्यादा सोच विचार में पड़े हुए हो। आप बहुत ही अम, चीजों को देख पड़ताल करके ही आगे बढ़ रहे हो। और आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है ना डेविल, आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई है यहाँ पे, चीजों को लेकर के, अपने रिश्तों को लेकर के। आप जो है आप सारी चीजों को खुद ही कंट्रोल करना चाह रहे हो यहाँ पे, कि जो चीज है आप ही की करे और सामने वाला सिर्फ आपकी सुनता रहे। और यहाँ पे ये भी हो सकता है आपके लिए कि जो आपकी एक्सपेक्टेशंस है वो ऐसी है कि कोई जल्दी जल्दी पूरा भी नहीं कर सकता। आप बिल्कुल एक आइडल चीजें, सिचुएशन चाह रहे हो। आप ये चाह रहे हो कि इस रिश्ते में जो अपर हैंड है वो आप ही का रहे, और सामने वाले का कुछ अपर हैंड रहे भी ना। और दूसरी, और आपके साथ साथ में ये भी मुझे लग रहा है, जिस वजह से आप यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप इंतजार कर रहे हो, कि आप एक ऐसी सिचुएशन का इंतजार कर रहे हो, एक ऐसे पर्सन का इंतजार कर रहे हो जो कि आपके हिसाब से चलने वाला हो, आपके हिसाब से काम करने वाला हो, और आपकी हर जायज या फिर कोई भी इस तरह की कोई भी डिमांड को फुलफिल कर सके। तो उस तरीके की आपकी रिलेशनशिप में एक टॉक्सिटी थोड़ी बहुत दिख रही है इस रिलेशनशिप में। साथ में जो कार्ड दिख रहा है, एम्परेंस का कार्ड है यहाँ पे। तो आप अपने पार्टनर में सारी चीजें, सारी खूबियां ढूंढ रहे हो। आप सुंदर पार्टनर ढूंढ रहे हो। लड़का है तो बहुत ही खूबसूरत लड़की के बारे में सपने ले रहा है, और अगर लड़की है तो वो बहुत ही हैंडसम, बहुत ही केयरिंग, बहुत ही नर्चरिंग हस्बैंड के बारे में ऐसा सोच रही है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो भी आपकी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है अपने रिश्ते के अंदर लेकर के। और ये एक्सपेक्टेशंस की वजह से आप जो है बहुत ज्यादा चाहना जो आपकी है वो है। और थोड़ी गुड न्यूज़ भी ये है इसमें कि अगर कोई देखना चाह रहा है, कोई अपना कोई प्रेगनेंसी के बारे में सोच रहा है, तो वो भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिखाई दे रही है आपके
रिलेशनशिप के अंदर। ठीक है जी, अब यहाँ पे जो बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है वो है थ्री ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड। तो आप सोच रहे होगे कि कार्ड तो इतने अच्छे हैं मगर बातें ऐसी हैं, क्योंकि थ्री ऑफ स्वॉर्ड क्या है कि आखिरकार फिर अगर आपकी इतनी ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस रहेंगी तो फिर वो तो कोई भी कंप्लीट नहीं कर सकता है ऐसी एक्सपेक्टेशंस को। तो फिर एट लास्ट दिल टूटने का फिर खतरा रहता है ना, कि फिर चीजों को आपको लेकर के चलना है, आगे बढ़ना है, और अम, जो आपकी एक्सपेक्टेशंस है उससे आपको थोड़ा सा ना संभल करके चलना है चीजों को, तो फिर आपके लिए चीजें सही हो जाएंगी। ठीक है जी, अब आप बताइएगा कि कौन सा कार्ड आपके साथ अलाइन हो रहा है, या फिर किस कार्ड के साथ अपने आप को आप कनेक्ट कर पा रहे हैं। और अब हम बात करेंगे आपके करियर फ्रंट के ऊपर। करियर फ्रंट में भी ये चीज है कि अभी फिलहाल आप, ऐसा लग रहा है कि किसी चीज में आप अटके हुए हो और आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, आप बढ़ ही नहीं रहे हो, या फिर ये कहना चाहूं अगर मैं कि आप आगे बढ़ना चाह नहीं रहे हो। आप एक जगह के ऊपर आप अटक गए हो और वही चीजें सोच रहे हो, और वही बारी बारी आपकी रिपीट हो रही है। फोर ऑफ स्वॉर्ड है जहाँ पे आपको आगे के बारे में सोचना जरूर है, आपके सपने बड़े हैं, मगर उन सपनों को फुलफिल करने के लिए जो एक एफर्ट्स होते हैं वो एफर्ट्स नहीं लग रहे हैं आपके। और ये देखिए फिर व्हील ऑफ फॉर्चून है, वही सर्कल आपका चल रहा है जो अभी तक चल रहा है। आप देख लीजिए कि आपका सर्कल किस तरीके से चल रहा है, कि अच्छा चल रहा है या नहीं। अगर अच्छा चल रहा है तो फिर वो वैसे ही चल रहा है, और अगर आपका थोड़ा सा डावाडोल है तो फिर वहां पे तो पूरा प्रेशर आपके ऊपर है ही, मगर वो प्रेशर को रिलीज करने के कई तरीके होते हैं ही, मगर ये तरीका नहीं होता है कि हम हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं और चीजों को बिल्कुल ही इग्नोर कर दें, और बिल्कुल ही हम करना छोड़ दें, अपना कर्म ही करना छोड़ दें। और यहाँ पे यही चीजें आपके सामने होती हुई दिख रही हैं कि आप अपने कर्मों की तरफ आगे नहीं बढ़ रहे हो। द हैंगमैन देखिए साथ में आ रहा है, फोर ऑफ स्वॉर्ड भी आ गया, हैंगमैन भी आ गया। यानी कि बहुत ज्यादा आपको अपना नजरिया जिंदगी के प्रति बदलने की जरूरत है। और जब तक आप अपना नजरिया नहीं बदलोगे, आप उसी सर्कल में घूमते रहोगे। अगर आप चाहो तो आप थोड़ा बहुत हीलिंग में भी जा सकते हो, स्पिरिचुअलिटी में जा सकते हो, मेडिटेशन कीजिए आप, है ना, प्राणायाम कीजिए, योगा कीजिए, ताकि आपका जो एक मेंटल जो सिचुएशन है, जो मेंटल आपका लेवल है, वो थोड़ा सा इंक्रीज हो पाए यहाँ पे। क्योंकि मेहनत के बिना तो चीजें नहीं होंगी, और अगर आप बैठ जाओगे एक जगह के ऊपर अटक के रह जाओगे तो फिर करियर आपका आगे कैसे बढ़ेगा। सोच जरूर रहे हो आप, एस ऑफ स्वॉर्ड, सोच जरूर रहे हो आप आगे बढ़ने की। और यहाँ पे भी कहीं ना कहीं आपकी कोई ना कोई अड़चन आ रही होगी यहाँ पे आगे बढ़ने की, क्योंकि एक तो सबसे पहली चीज यही है कि सिर्फ सोचने से तो आगे चीजें नहीं होती हैं, उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन जरूरी होता है। और अगर आपका इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं होगा, आप सिर्फ और सिर्फ मौज मस्ती में ही अपना समय निकालोगे, तो फिर चीजें आपके करियर साइड में तो फिर बढ़े ही नहीं पाएंगी ना। क्योंकि आप देखिए कि बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड थ्री ऑफ कप का है। टाइम आपका अपने दोस्तों के साथ ज्यादा व्यतीत हो रहा है, कम कीजिए थोड़ा सा। और इंजॉयमेंट ठीक है अपनी जगह पे है, मगर आप इंजॉयमेंट को अपने करियर के ऊपर नहीं रख सकते हो। और अगर आपने उसको पहले प्रायोरिटी दी, अपने इंजॉयमेंट को, अपने फ्रेंड सर्कल को, और वहीं पे ही आप अटके रहे, तो आप अपने करियर में वहीं पे फंसे रहोगे। क्योंकि करियर फ्रंट के ऊपर तो आप काम करते हुए नहीं दिख रहे हो, आप वहीं पे लग रहे हो कि उसी जगह के ऊपर आप स्टक हो गए हो, उससे आप आगे ही नहीं निकलना चाह रहे हो। कड़वी बातें हैं, मगर जो है वो यही यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं उस अकॉर्डिंग ही यहाँ पे इंटरप्रिटेशन है। कुछ मीठी मीठी बातें नहीं करनी है हमें, चीजों को रियलिटी से समझना है अपने को। और ऑब्स्टेकल्स आपके लिए क्या है कि आप जहाँ पे हो वहीं पे ही आप अपने आप को उससे आगे नहीं निकाल पा रहे हो। और गाइडेंस आपके लिए क्या है कि हाँ ठीक है, मुश्किलें हैं, चीजें इजी नहीं है, मगर गाइडेंस यही है कि आपको मेहनत करनी है, जो कि ये आपकी दिख नहीं रही है। इसलिए ये गाइडेंस में है, मेहनत का कार्ड आया है गाइडेंस में, कि
चीजें होंगी, सही तभी होंगी जब हम अपने कर्म करेंगे। अगर हम अपने कर्म ही नहीं करेंगे तो चीजें आगे सही कैसे होंगी? बैठे बैठाए तो चीजें सही नहीं होने वाली है। तो ये थी आप लोगों के लिए गाइडेंस, ऑब्स्टेकल्स और पूरी एनर्जीज। तो पॉजिटिव एनर्जीज को आप क्लेम कीजिए, आई क्लेम पॉजिटिव एनर्जी लिखिए और हर हर महादेव लिखिए, हमारे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है जी, ताकि हमारे भी व्यूज आगे थोड़े से बढ़ पाए। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।